हैदराबाद में सिर्फ 30 मिनट में 63 मिलीमीटर बारिश, शहर पानी में डूब गया। गलियां, नदी नालों और सड़कें नहरों में तब्दील। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में बंद हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, अचानक तेज बारिश हुई। जितनी गुंजाइश थी रिलीफ दे दिया। वजीर खजाना का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तनख्वाहदारों के लिए ऐलान। कहा ताजिर पहले कानून पढ़ें। मुल्क गिर हड़ताल की कॉल पर ताजिर बरादरी से मुलाकात करेंगे। FBI को इख्तियारात सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए दिया। फ्रॉड की रकम 5 करोड़ रुपए से बढ़ने पर इत्तलाक होगा। कराची से खैबर तक टैक्स गोशवारे जमा करवाना और भी आसान हो गया। वजीर आजम का ऐलान। कहा टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। गोशवारे उर्दू में होना खुशाइंद है। मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। शम्सी तवानाई से बिजली बनाकर हुकूमत को देने वालों के लिए अहम ऐलान। हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करने का फैसला। ग्रास मीटरिंग नाफिज की जाएगी। नई सोलर पॉलिसी में बिजली वापस खरीदने की शरह तय। जराये के मुताबिक बिजली वापस खरीदने पर फी यूनिट कीमत 11 रुपए 33 पैसे मुकर्रर। पुराने सोलर सार्फिन 27 रुपए पर ही बिजली बेचेंगे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी बन गई। दायरा इख्तियार पूरे मुल्क में होगा। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। FC चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम कर सकेगी। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार मिल गया। फेडरल कांस्टेबलरी का IG विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। वजीर ममलकत दाखिला तला चौधरी ने कहा FC और पुलिस अलग महकमे और जिम्मेदारियां भी अलग हैं। कमांडेंट FC ने कहा FC के 6 डिवीजन और 41 विंग्स होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से नाखुश। आधे अवाम ने मरियम नवाज को बेहतर वजीर आला करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात में कमी पर नाराज हैं। PTI के वोटर्स भी सूबाई हुकूमत से गैर मुतमईन। सिर्फ 38% अवाम समझते हैं अली अमीन गंडापुर अपने से पहले आने वाले वज़ीर आला से बेहतर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैलप सर्वे मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप सर्वे गैर जानिबदार है तो जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। कराची में सफाई के नाकिज इंतजामात पर अवामी राय क्यों नहीं ली गई? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदर से तब्दीली की ख्वाहिश। कहा नून लीग ने एक मखसूस नशिस्त के लिए JUI के खिलाफ केस किया। इन हालात में मौजूदा अपोजिशन के साथ कैसे चलेंगे? खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में अदम एतमाद की सोच गलत है। तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीली लाने की बात की। सारी दुनिया PTI की हुकूमत मान रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। PTI से इख्तिलाफ रखकर तलखियां दूर करना चाहता हूं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेट से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे। गिरफ्तारी की बात करना कम ज़रफ़ी है। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा पार्टी में इत्तेहाद और कौम को यकजा रखने की बात की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI मुज़ाकरात की ख़्वाहां है तो रवैया भी तब्दील करे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन ना हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। 1 जनवरी 2026 के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफिरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन को ग्रुप की सूरत में सफ़र करना होगा। ईरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का अहम इजलास।
ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए इक़दामात पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। ऑर्गेनाइजर ज़ायरीन की वतन वापसी के जिम्मेदार होंगे। इराक और ईरान भी पाकिस्तान के नए निज़ाम के साथ हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 2202 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज की समत दुरुस्त होने की अक्कास हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर अब बच नहीं सकेंगे। कमज़ोर और मजलूम के साथ पूरी रियासत खड़ी होगी। कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जायद निर्खों पर अशिया बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग करेंगे। कहीं तजावुजात और महंगाई का तूफान नजर नहीं आना चाहिए। जिस ऑफिसर ने मेरे बेटे का चालान किया उसे शाबाश दी। आप कहते हो कि मुकाबले मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं। ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। भाई के मुकाबले में भाई। मौलाना के भाई ने गंडापुर के भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा, अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल है। अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला करवाओ। अली अमीन के भाई उमर अमीन ने कहा, ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कद का अंदाजा होना चाहिए। हमसे मुकाबले का सोचना भी इनके बस में नहीं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, रूल्स के मुताबिक ऑपोजिशन अराकीन को मुअत्तल किया। हुकूमती अराकीन ने ऑपोजिशन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दी। हुकूमत और ऑपोजिशन के सामने 5 शराइत रखी हैं। फैसला हुआ कि आइंदा एक दूसरे को गालियां नहीं दी जाएंगी। 30 दिन में फैसला करूंगा। ऐवान की हुर्मत के लिए जो भी करना पड़ा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। ऑपोजिशन जमातें सेनेट की 5 नशस्तें जीतने के लिए पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक 3 जनरल, 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट नशस्त के लिए ऑपोजिशन में इत्तेहाद का इम्कान। PTI, P और अवामी नेशनल पार्टी अरकान की अहमियत बढ़ गई। गवर्नर हाउस में जल्द ऑपोजिशन का मुशावरती इजलास मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92। मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी के बाद ऑपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। मखसूस नशस्तों पर अरकान के हलफ के लिए इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को खत। कहा, मखसूस नशस्तों पर अरकान से हलफ लेना आईनी जिम्मेदारी है। अरकान से हलफ लिया जाए ताकि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात हो सकें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। दीपालपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चे दम तोड़ गए। उस्ताद समेत 12 बच्चे जख्मी हो गए। आरिफ वाला और शरकपुर शरीफ में भी 2 शहरी जाँ बहक। टॉन्सा शरीफ में सैलाबी रेले ने 40 से ज़ायद देहात को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई। रुझान में भी कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। मकीनों का रुझान शहर से राबता टूट गया। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। कश्मोर के मजीद 3 देहात ज़ेरे आब आ गए। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कसूर के गली महल्लों में भी 1 फुट तक पानी जमा। फिरोजवाला, पत्तोकी में पानी दुकानों और घरों में दाखिल। रहीम यार खान, सादिकाबाद, कोट अद्दू में भी बारिश। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून की नशस्तें बराबर होने पर टॉस कराने की इस्तदा।
मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज़ात आयद कर दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला बरकरार रखा। दरखास्त अब काबिल समात नहीं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से मुताल्लिक सिटी कोर्ट का गिरफ्तार SBCA अफसरान समेत इमारत मालिकान को जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद।